पढ़ रहे थे C1 कंसंट्रेशंस। तो बच्चों C1 कंसंट्रेशन में हम जो है फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि थर्ड नंबर पे आ चुके हैं। तो दो पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है फॉर्मेलिटी। ठीक है, क्या है फॉर्मेलिटी? रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। ओके, फॉर्मेलिटी कहा जाता है। फॉर्मेलिटी क्या है तो आप ये नोट करें। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स present in 1 liter of solution। इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। तो बच्चों ये इसकी स्टेटमेंट है, यानी कि डेफिनेशन। अब फाइंड आउट कैसे करें? अब छोटा सा एक नोट आप इसमें याद रखें। नोट क्या है? ये जो कंसंट्रेशन है दिस ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। यानी कि बच्चों ये जो हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं ये आयनिक कंपाउंड के केस में यूज की जाती है। तो जो भी कंपाउंड आयनिक होते हैं उस केस में हम उनकी फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं या उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, उनको फार्मूला यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो लिखा है फॉर्मेलिटी लिखा, यानी कि फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन द लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों फटाफट मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मेलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये इसका जो है फार्मूला है। अब आप कहेंगे सर ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैसे डिसाइड करते हैं? तो भाई नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला यूनिट्स जो हैं, फार्मूला यूनिट्स यहाँ लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई फार्मूला यूनिट मास। यानी कि बच्चों गिवन मास को फार्मूला यूनिट मास से आपने जो है डिवाइड करना है, और जो है डिवाइड करने के बाद जो आपको जो है मिलेगा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आप यहाँ पर पुट कर दें। इस तरह से आप जो है फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो है थर्ड नंबर का कंसंट्रेशन, जिसको फॉर्मेलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो आता है जिसको कहा जाता है नंबर 4 पे, फोर्थ नंबर है बच्चों, फोर्थ नंबर वाले को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट रिप्रेजेंटेड बाय V/V%। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम परसेंट है ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो भाई वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए या वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करने के लिए अब आप एक बात तो जानते हैं, परसेंटेज की बात हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में की जाती है। यानी कि परसेंटेज जो होता है वो 100 के रेस्पेक्ट में काउंट किया जाता है। तो वॉल्यूम परसेंट अगर आपको डिसाइड करना है, सपोज आपके पास दो कंपोनेंट है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने दो कंपोनेंट लिए A प्लस B। ठीक है ना, दो कंपोनेंट आपने मिला दिए, A भी मिला दिया और B भी मिला दिया। ठीक है, दो कंपोनेंट है भाई। तो सपोज मुझे A का वॉल्यूम निकालना, सपोज इसमें A का वॉल्यूम है भाई VA, B का वॉल्यूम है बच्चों VB। मुझे इस कंपोनेंट के अंदर पूरे सॉल्यूशन के अंदर A का वॉल्यूम परसेंट निकालना है, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में A कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितना परसेंट वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है। कैसे कैलकुलेट करें? VA डिवाइड बाई VA प्लस VB। VA प्लस VB का मतलब बच्चों टोटल वॉल्यूम, और जो है परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपको मिलेगा वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या मिलेगा बच्चों? वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन मिलेगा। तो इसी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परसेंटेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंट। अगर आपको सपोज यहाँ से जो है B का निकालना है, B का निकालने के लिए ऊपर क्या जाएगा? VB डिवाइड बाई VA प्लस VB। तो ये सब आप कर लेंगे। जो है 5वें नंबर पे आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट को भाई W/V से रिप्रेजेंट किया जाता है।
W/V भी कहते हैं या M/V भी लिख दिया जाता है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इसको कहा जाता है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें ये कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो ध्यान दो, मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में आपको एक फार्मूला दिया था। फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था कंसंट्रेशन का एक जनरल फार्मूला होता है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन की, तो मैंने कहा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट का अमाउंट रखा जाता है, नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट रखा जाता है, यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड किया जाता है, और इस तरह से जो है आप इसका कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, ऊपर किसका अमाउंट रखा जाता है, सॉल्यूट का, नीचे किसका रखा जाता है, सॉल्यूशन का। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको क्या दिया है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, यानी कि W/V। ऊपर क्या दे रखा है, मास, नीचे क्या दे रखा है, वॉल्यूम। इसका मतलब है ऊपर का मतलब है जो सॉल्यूट है उसको मास में लेंगे, नीचे का मतलब है सॉल्यूशन को किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज में आपके छोटे यूनिट्स यूज होते हैं। छोटे यूनिट का मतलब है, वॉल्यूम का छोटा यूनिट क्या है, ml, मिलीलीटर। बड़ा वॉल्यूम जो हो गया वो तो लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो छोटा यूनिट है, यानी कि जो इसका ml आप यूज करेंगे, और मास का कौन सा छोटा यूनिट यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें ये बात ध्यान रखनी है। तो भाई अगर मुझे मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट निकालना है ऐसे ही इस मिक्सचर के अंदर, तो मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए सपोज मुझे ए का निकालना है, ऑफ ए, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट फॉर ए कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा W ऑफ ए, क्योंकि ऊपर मास है तो सॉल्यूट का क्या लेंगे, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम का मतलब है हम नीचे क्या लेंगे, VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है, ऐसे हम, यानी कि अगर यही आप बी कंपोनेंट के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो भाई बी कंपोनेंट के लिए, बी के लिए क्या हो जाएगा, बी का ऊपर आ जाएगा वेट, ओके। तो ये हो जाएगा W ऑफ बी डिवाइडेड बाई VA प्लस VB, सीधा जो है नीचे वॉल्यूम भी आएगा और 100 से जो है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका पांचवा कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। तो आपको मैंने 5 कंसंट्रेशन बता दिए, तो ये हो जाएंगे, 2 हो गए। और पहले नंबर पे मैंने बताया था मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड नंबर पे था नॉर्मेलिटी कैपिटल N से, और बच्चों थर्ड नंबर पे मैंने आपको नोट करवाया था जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो 5 कंसंट्रेशन हो गए। पांचों कंसंट्रेशन में आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, मोलैरिटी में जो फार्मूला है, फार्मूले में नीचे फार्मूले में जो न्यूमरेटर में क्या आता है, वॉल्यूम आता है लीटर में, यानी कि वॉल्यूम होता है। नॉर्मेलिटी में भी नीचे न्यूमरेटर में वॉल्यूम आता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। फॉर्मेलिटी में भी नीचे जो फार्मूले में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम परसेंट में भी नीचे वॉल्यूम है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में। और जो है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट के अंदर भी बच्चों जो नीचे जो लिखा जाता है डिनोमिनेटर के अंदर, वो भी किसमें दिया जाता है, वॉल्यूम में दिया जाता है। तो नीचे जो अगर वॉल्यूम में लिखा जाता है उनको हम क्या कहते थे, C1 कंसंट्रेशन कहते। तो ये मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करें, नेक्स्ट अगले पार्ट में देखते हैं।